वेलकम टू ज्ञान विद फैक्ट शाला, जिसमें थोड़ा फन और थोड़ा ज्ञान। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो क्या हाल है, सब चंगा? तो आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसके नाम पे फटती है सबकी, लेकिन वो मुझे बहुत ही पसंद है। वो मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो है साइंस। तो आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं, वो भी 9th क्लास की। 9th क्लास की हम साइंस पढ़ने वाले हैं यार। इस स्टेज पे कई चेंजेस आ जाते हैं 9th क्लास में आके। पहला तो स्टडी में चेंज होता है, दूसरा कुछ आप में भी चेंजेस होते हैं। ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे, आप में तो चेंज होते हैं इस टाइम पे, इस स्टेज पे। तो साइंस का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर हमारे आसपास। आपको मैटर नाम सुन के एक अंग्रेजी का वाक्य यानी सेंटेंस याद आ रहा होगा। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर, बात क्या है आखिर? लेकिन यहाँ पे मैटर बात नहीं है। यहाँ पे जो भी आसपास आप कुछ भी देख रहे हो, किसी भी फॉर्म में देख रहे हो, चाहे वो आप दीवार हो, कुछ भी हो, वो सब मैटर है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो भी कुछ आप आसपास देख रहे हो। सबसे पहले आप डिफाइन की बात करते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मास एंड वॉल्यूम। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, मास एंड वॉल्यूम। कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास ऑक्यूपाई करे और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो वो मैटर होता है। यार आप सोच रहे होगे, इस मैटर को तो मैंने कहीं देखा है, कहीं ना कहीं इसको देखा है। तो मैं बता दूं, जो भी आप आसपास देख रहे हो, जो कुछ भी आसपास देख रहे हो, चाहे वो फ़ोन हो जिसमें आप पबजी खेलते हो, चाहे वो बुक्स हो जिसको आप बहुत ही हेट करते हो, कुछ भी, चाहे वो ये बड़ी दीवार हो, चाहे पानी हो, चाहे एयर हो, तीनों स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दी, इसको आगे मैं बताऊंगा। ये सब मैटर, ऑल दीज आर मैटर, ऑल दीज आर मैटर, नोट इट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब अभी हमने मैटर की तो बात कर ली, मैटर क्या होता है, लेकिन इसके बारे में बताया कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, वो कैसा दिखता है, आखिर वो कैसे बना हुआ होता है। तो पॉइंट है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। कोई भी चीज़ होती है वो पार्टिकल से बनी हुई होती है। जैसे हमारा शरीर सेल से बना हुआ होता है, वैसे कोई भी मैटर हो वो उससे पार्टिकल से बना होता है। और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हार्ड माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। जब स्मॉल होते होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे भी जब स्मॉल होते होंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में भी होते होंगे। तो आपने कभी देखा है कि जो बकेट होती है, बकेट जो फुल ऑफ वाटर, आप उसमें आप डेटॉल डालो, डेटॉल एक छोटी सी बूंद उस पूरे कंटेनर को फिल कर देती है, उस पूरी बकेट को फिल कर देती है। ये कैसे होता है? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि एक छोटी सी बूंद में, एक डेटॉल की छोटी सी भी बूंद में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अ डेटॉल ड्रॉप कंसिस्ट मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। गॉट इट? ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ये। तो ये तो बात होगी पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स होते क्या हैं, जिससे वो बना हुआ होता है मैटर। तो अब आते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होती हैं, उसकी एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, जो उसकी
अच्छाइयाँ क्या होती है, तो सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, बहुत स्पेसेस होते हैं, बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन स्पेसेस होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इससे पहला पॉइंट समझ आता है, अगर कंटिन्यूसली मूव करेंगे तभी स्पेस होगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटी जैसा काम करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो भाई इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम में और जैसे पीरियोडिक टेस्ट में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगला आता है डिफ्यूज़न। ये छोटा सा पॉइंट है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। आपने देखा होगा कि रोटी की खुशबू हमारे नाक तक पहुंच जाती है, कैसे होता है, ये इंटरमिक्स हो जाते हैं हवा में पार्टिकल्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।